गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया था। वो चैप्टर जो था वो विज़िट टू जयपुर, राजस्थान वाला जो जयपुर वाला जो चैप्टर था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे। आज हम लोग नया चैप्टर जो एक पोएम है उसको नई पोएम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रैवल फ्लावर्स। ट्रैवल फ्लावर्स, ये इसको लिखने वाली जो पोएट हैं उनका नाम है मार्लिन लॉट। मार्लिन लॉट जो थी वो मोंटाना एक जगह है, वहाँ पर रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन उनको घूमना बहुत पसंद था। ठीक है, तो वो घूमती थी बहुत जगह और एक बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़र थी। उनको जगह जगह नई नई जगह पे घूमना और जो नेचर की जो सुंदरता है वो उसको देखना बहुत पसंद था। तो उन्होंने उसी के ऊपर ये पोएम लिखी है। उन्होंने बताया है कि कैसे वो जब घूमने जा गई और उन्होंने फ्लावर्स देखे और जगह जगह खेत देखे, उसकी उनको जो सुंदरता थी उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया इस पोएम में। तो चलो हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं, समझते हैं। When you travel across the country, you see along the roadways bright and cheerful flowers, especially in the warm spring and summer days. कह रहा है when you travel across the country, जब आप अपने देश में घूमते हैं, जैसे आप कहीं जाते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो रास्ते में बहुत सारे खेत पड़ते हैं, बगीचे पड़ते हैं, बाग पड़ते हैं ना। तो when you travel across the country, जब तुम यात्रा करते हो अपने कंट्री में जगह पे, किसी एक जगह से दूसरी जगह, यू सी अलॉन्ग द रोडवेज, तो तुम क्या करते हो, तुम देखते हो कि सड़क के किनारे किनारे या रेल की पटरियों के किनारे किनारे ब्राइट एंड चीयरफुल फ्लावर्स, एक ब्राइट बहुत सुंदर कलर वाले, गहरे कलर वाले, चीयरफुल मुस्कुराते हुए फूल, स्पेशली इन द वार्म स्प्रिंग एंड समर डे। कब देखते हो, जब स्प्रिंग सीज़न होता है या समर की स्टार्टिंग होती है उस समय। स्प्रिंग सीज़न बेटा जो जब फरवरी मार्च के समय का जो समय होता है उसको स्प्रिंग सीज़न कहते हैं। उस समय देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं चारों तरफ। तो वही पोएट बोल रही है कि जब तुम ट्रैवल करते हो तो तुम देखते हो कि रास्ते के किनारे कितने सुंदर सुंदर खुशनुमा फूल खिले हुए हैं। स्पेशली जब तुम स्प्रिंग सीज़न में या समर की स्टार्टिंग में, जब बहुत तेज़ धूप नहीं होती, जब उस समय को तुम देखते हो तो तुम्हें वो फूल दिखाई देते हैं। देखो नेक्स्ट स्टैंजा। आई लव द ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स, bold yellow blooms you see, nodding in the gentle winds, seem to say hello to me। कह रहे कि मुझे आई लव द ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स, मुझे सनफ्लावर्स, जो सुंदर सुंदर सनफ्लावर्स होते हैं, सूरजमुखी के फूल, वो मुझे बहुत पसंद हैं। कैसे होते हैं, बोल्ड येलो ब्लूम्स यू सी, बोल्ड मतलब बहुत गहरे पीले रंग के, ब्लूम्स मतलब फूल, ब्लूम्स यू सी, तुम देखते हो कि बहुत गहरे पीले रंग के जो सनफ्लावर्स हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। नोडिंग इन जेंटल विंड्स, नोडिंग का मतलब जब हवा चलती है तो फूल ऊपर नीचे होते हैं ना, दिस मीन्स द नोडिंग। तो उस समय स्प्रिंग सीजन में देखो बहुत हल्की हल्की, उस समय ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंड होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है। उस समय हवा भी बहुत जेंटल, बहुत हल्की, बहुत पीसफुल चल हवा होती है। उसमें वो फूल अप एंड डाउन करते हैं और सीम टू से, और ऐसा लगता है कि वो मुझे हेलो कह रहे हैं, सीम टू से हेलो टू मी, जैसे वो मुझे हेलो कह रहे हैं। वो बोल रही है पोएट कि मुझे वो ब्यूटीफुल येलो गहरे पीले रंग के सनफ्लावर्स बहुत पसंद हैं। जब वो जेंटल हवा में नोडिंग करते हैं, मतलब अप एंड डाउन होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मुझे हेलो कह रहे हैं। वाइट फ्लावर्स लॉन्ग साइड अ ट्रेल, roots go deep in red dirt, stand out just beautifully as they crop up in little spurts। कह रहे कि देखो, जब आप वाइट फ्लावर, सफ़ेद फूल, वाइट फ्लावर लॉन्ग साइड ट्रेल, जैसे रास्ते के किनारे, पाथ, ट्रेल का मतलब पाथ होता है ना, लंबे रास्ते के किनारे सफ़ेद फूल जो लाल मिट्टी के अंदर जिनकी जड़ें धसी, यानी कि मिट्टी लाल है और उसके ऊपर सफ़ेद रंग के फूल हैं, देखो कितने सुंदर लगेंगे।
है ना। स्टैंड आउट जस्ट ब्यूटीफुली, कितने सुंदर वो गुच्छे में स्प्राउट्स, दे क्रॉप अप इन लिटिल स्प्राउट्स, मतलब वो छोटे छोटे गुच्छों में जो सफ़ेद फूल होते हैं जो लाल मिट्टी के ऊपर लगे होते हैं, वो कितने सुंदर लगते हैं। ओल्ड बर्न्स ऑफ इन द डिस्टेंस इन द midst of a field of dry grass are dotted with many flowers. Oh, I enjoy them when I pass. ओल्ड बर्न्स मतलब वो एक पुरानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, देखो तुम लोग गांव वगैरह में जाते हो तो एक लोग घर बनाए होते हैं जिसमें वो लोग अपनी फसल को काट कर रखते हैं, अनाजों को रखते हैं। तो कह रहे हैं ओल्ड बर्न्स ऑफ इन द डिस्टेंस इन द मिडस्ट ऑफ द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखी घास के खेत में वो बीचों बीच वो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है और उसके चारों तरफ आर डॉटेड विथ मैनी फ्लावर्स, और उसके चारों तरफ बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। ओह आई इंजॉय देम व्हेन आई पास, मैंने उसको बहुत, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, मैंने उसको बहुत ही इंजॉय किया जब मैं वहाँ से पास हुई। ठीक है, ये पोएट बोल रही है। व्हेन स्प्रिंग टाइम सेट्स इन एंड we have warm and gentle spring showers, I love to start my trips to see delightful travel flowers. When spring time set, जब spring time आता है, जब spring season आता है और उस समय जो हल्की हल्की, कई बार पानी बरसता है तो हल्की हल्की फुहार गिरती है ना, पानी बहुत तेज़ नहीं बरसता, हल्का पानी बरसता है। I love to start my trip to see, उस समय मुझे अपनी यात्रा शुरू करने में बहुत मज़ा आता है और देखने में लव टू सी स्टार्ट माई ट्रिप टू सी डिलाइटफुल ट्रैवल फ्लावर्स, उस समय वो सुंदर जो ट्रैवलिंग के दौरान फूल हैं उनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो कितनी सुंदर पोयम है, फूलों के बारे में उसने, पोएट ने बताया। ठीक, ये पोयम हमने पढ़ी बेटा और इसकी मीनिंग को भी हमने समझा। अब मैं इस पर कुछ हार्ड वर्ड्स आपको टिक लगा दे रहा हूँ जिन्हें आप अपनी कॉपी पे कर लेंगे। जैसे स्पेशली ये लगाया मैंने, स्प्रिंग, ब्लूम्स, नोडिंग, ठीक, ट्रेल, स्पर्ट्स, बर्न्स, मिड्स्ट, डॉटेड, शावर्स, डिलाइटफुल। ठीक, ये आपके हार्ड वर्ड। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर स्पेशली और स्प्रिंग पे लगाया, ठीक, यहाँ पर ब्लूम्स, नोडिंग, ट्रेल, स्पर्ट्स, बर्न्स, मिड्स्ट, डॉटेड, शावर्स एंड डिलाइटफुल। ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए बाय।